तरीके से कहिए कि दूध में जो मक्खी बैठता है तो मक्खी को निकाल करके फेंक देता है लोग। लगा इनको भी लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुझे संयोजक बना देगा, प्रधानमंत्री का चेहरा बना देगा, लेकिन चीजें तो वैसा हुआ नहीं। आप क्या देखे, ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल, किनका नाम लिया आपको पता ही है, खड़गे साहब का नाम ले लिए, लाना चाह रहे थे। तो ये इनका जो हवा बन रहा था, इनको तो कुछ करना चाहिए ना। चुनाव होने जा रहा है और उसमें पीएम के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है। पहले समझ लीजिए क्लियर कितना उससे कि आप समझिए, क्षेत्रीय पार्टी का भागीदारी है, लेकिन जहां तक सवाल है, आप देखिए ना, अपने में पड़ रहा है। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, लेकिन उस बैठक से नीतीश कुमार नाराज होकर चलते हैं। ये सूत्रों से हमें पता चला कि जिस तरह से बीच में ही वो छोड़कर चले आते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने अभिभाषण के दौरान नीतीश कुमार का जब ट्रांसलेट कर रहे थे मनोज झा, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसका ट्रांसलेट क्यों करना। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, आखिर नीतीश कुमार नाराज होके चले आए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इनको बुला करके बेइज्जती किया गया, एक तरीके से कहिए कि दूध में जो मक्खी बैठता है तो मक्खी को निकाल करके फेंक देता है लोग, कहीं दूध गंदा हो जाएगा, पूरा दूध गंदा हो जाएगा। ठीक वैसे ही इनको उस तरीके से ही समझा गया कि ये पूरे जो है, हम तो मतलब आप समझिए कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले, इनिशिएटिव लेने वाले, सारा श्रेय सबसे पहले इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया। लगा इनको भी लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुझे संयोजक बना देगा, प्रधानमंत्री का चेहरा बना देगा, लेकिन चीजें तो वैसा हुआ नहीं। आप क्या देखे, ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल, किनका नाम लिया आपको पता ही है, खड़गे साहब का नाम ले लिए। वो तो दलित चेहरा लाना चाह रहे थे ना, आखिर दलित चेहरा हो। देखिए, दलित चेहरा लाना चाह रहे थे, तो ये इनका जो हवा बन रहा था, इनको तो कुछ करना चाहिए ना। अरे कम से कम संयोजक तो बनाते हैं इनको। तो अभी संयोजक की घोषणा तो नहीं हुई है। हालांकि अभी तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा सिर्फ साफ हुआ है कि यहाँ खड़गे साहब प्रधानमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कहा नहीं है कि मैं इसका दावेदार हूँ। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है और उसमें पीएम के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है। पहले समझ लीजिए क्लियर, कितना भी इन लोग इड़ी चोटी जोड़ लगा ले, हमारे प्रधानमंत्री के मुकाबला, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबला कहीं कोई अभी चेहरा नजर नहीं आ रहा है, और कहीं कोई दूर दूर तक चेहरा नजर नहीं आ रहा है। 28 दल तो इनके साथ है ना, क्षेत्रीय बड़े जितने भी दल हैं। तो 39 दल तो एनडीए के भी साथ हैं, 39 दल है ना क्षेत्रीय पार्टी। उसे आप समझिए, क्षेत्रीय पार्टी का भागीदारी है, लेकिन जहां तक सवाल है, आप देखिए ना, अपने में पड़ रहा है। आप 3 राज्य का चुनाव भी देखे तो कहाँ बहुत हवा बनाए तो क्या बिगड़ गया, कुछ हुआ, कोई प्रभाव पड़ा? देखे, मतलब कह सकते हैं कि लिट्टी चोखा पर जो है इडली डोसा भारी पड़ गया। एकदम भारी पड़ गया, एकदम भारी पड़ गया। आप समझ सकते हैं बात को। दूसरी बात है, देखिए दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात हम ये भी बोलना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अब ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो करिश्मा उनके साथ में हुआ, तो क्या लगता है, आप पीसी से देखे ना कि दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई उठ करके चले गए, क्यों? आखिर मंसूबे मतलब पूरे नहीं हो पा रहे हैं इसलिए ना। अरे भाई, किसी का ईगो और एटीट्यूड तो हर्ट होगा ना। आप बुला करके मनो किसी तरह का एक भी चीज इनको, मनो कहीं भी कोई पोस्ट नहीं दिए, कहीं बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है, जो चीज को इनको लगा कि हम ही इस चीज को सींचे हैं और हमें ही वेट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को आउटडेटेड महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो शुरू से ही कह रहे हैं कि मुझे ना प्रधानमंत्री पद चाहिए ना संयोजक पद चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो भाजपा से अलग क्यों हो गया? कई इनको सपना में प्रधानमंत्री पद आता है, सपने में कई एक बार सोच लेते हैं, और वही सोचा हुआ बीजेपी से अलग हुए हैं, बीजेपी को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वही सोच इनको सपना में आया। लगातार खबरें आई हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो
राजद के बेहद करीबी हो चुके हैं, वहीं नीतीश कुमार से वो दूर होते जा रहे हैं। क्या अब विदाई का वक्त उनका भी आ गया है? देखिए, हमारे नेता ऑलरेडी उन पे एलिगेशन लगा चुके हैं। वो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों को भी शक है कि कहीं न कहीं उनके भोजन में, उनके खाने-पीने की सामग्री में ये मेडिसिन मिला रहे हैं, और जिसके कारण उनको डिमेंशिया से लेकर के अल्जाइमर प्रॉब्लम सब हो रहा है। भूलने की बीमारी, सदन में बोलना कुछ तो बोल दे रहे हैं, कुछ महिलाएं पर टिप्पणी करना कुछ तो टिप्पणी कर दे रहे हैं, कुछ है ना, कहीं जा रहे हैं पुण्यतिथि पर तो फूल चढ़ाना कहीं पर तो चढ़ा दे रहे हैं कहीं पर। तो ये सब सारा जो बीमारी आया है कैसे अचानक आ गया? तो ये कहीं न कहीं ललन सिंह जी कुछ न कुछ इनके साथ में गड़बड़ कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब तक रहेंगे तब तक समझ लीजिए नीतीश कुमार जी को चैन नहीं है, तो कुछ तो एक्शन लेंगे ना। और दूसरी बात एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इनका अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है, इनका सेटिंग चल रहा है कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दो और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जो एक तस्वीर वायरल हो रही है जी। जिसमें अशोक चौधरी, भीखूभाई दलसानिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो है अशोक चौधरी के दामाद हैं शयन कुणाल भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, फिर से खिचड़ी पक रही? क्या एनडीए में वापसी की तैयारी नीतीश कुमार की चल रही है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि एनडीए में नीतीश कुमार जी को जगह नहीं है, कहीं से भी जगह नहीं। इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर सबने बोल दिया, हमारे नेता भी बोले हैं। अब रहा बात को कि अशोक चौधरी जी बैठ रहे हैं या जो फोटो की बात आप कर रहे हैं, हालांकि हमें मतलब उसकी सूचना नहीं है, लेकिन हम हम बोलना यही चाहेंगे कि ठीक है बैठे उठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी की एनडीए में वापसी होना एकदम कदापि वापसी उनको नहीं, मतलब अब आप लोग उनको लेना नहीं चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं डर है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी या कम पड़ जाएगी? नीतीश कुमार जी आएंगे तो क्या अहमियत मेरी खत्म हो जाएगी? वो अपने कहीं लड़ते हैं तो 10 वोट 20 वोट 50 वोट का चुनाव वो जीतते हैं। आप यूपी में देखें ना कितना वोट उनका आया है, देखिए आप सर्वे निकाल करके आपको पता चल जाएगा। तो क्या उनसे हमको इम्पैक्ट पड़ जाएगा? कहीं भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका कोई वजूद ही नहीं रह गया, उनकी पार्टी तो सिमट गई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे कद्दावर नेता उनके पार्टी से निकल गए। आप उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के हमारे मांझी साहब से लेकर के सब लोग उनके पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उनकी मतलब पार्टी अब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होगी? नहीं, वापसी नहीं होगी, और उनकी पार्टी भी खत्म होते जा रही है। वो तो एकदम खत्म की कगार पर, उनकी पार्टी बच ही नहीं रही है। 29 तारीख को बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, साथ ही राष्ट्रीय पार्षद की भी बैठक उन्होंने आनंद फानंद में बुलाई है। देखिए, पार्टी बुलाने के लिए किसी को भी अधिकार है, बुला सकते हैं, और उनका अपना कोई एजेंडा होगा, वो अपना एजेंडा पे काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी को मजबूत करना है, तो आप मजबूत क्या करेंगे? सब कुछ तो खत्म हो गया, आप ही खत्म हो गए तो पार्टी मजबूत कहाँ से होगा? तो देखिए, ये थे हम सेकुलर के प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में जो वापसी है वो संभव नहीं है, और 2024 का जो चुनाव है इंडिया बनाम एनडीए, उसमें एनडीए पूरी तरीके से सशक्त है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को जिस तरह से वहां ना संयोजक बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा, कहीं ना कहीं जो बिहार में जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनमें मायूसी जरूर है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।